आप लोगों ने मुझे ब्रांड को प्रमोट करते हुए बहुत देखा है, लेकिन ब्रांड डील कैसे करते हैं इसकी बात मैंने कभी नहीं की। तो आज के व्लॉग में हम ये बात करेंगे कि ब्रांड डील कैसे की जाती है, कैसे क्रैक किया जाता है, ब्रांड को रीच आउट करना चाहिए, ब्रांड हमें रीच आउट करता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, स्क्रिप्टिंग कैसी होती है, पूरा का पूरा आज हम इस व्लॉग में आपको बताएंगे। हेलो, नमस्ते, वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज नौसिम खान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MSK। ब्रांड डील तो हम प्रमोट करते हैं, आपने देखा है, और जब कोई ब्रांडेड कोलैबोरेशन वीडियो हम डालते हैं तो आपकी तरफ से जो रिस्पांस आता है वो भी हमने देखा, बहुत अच्छे से देखा है। आसान लगता होगा ना, अरे MSK ब्रांड प्रमोट कर रहा है मतलब पैसे ही पैसे होंगे, पैसे कमा रहा होगा, लेकिन उसके पीछे का जो प्रोसेस है वो इतना आसान नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? सुबह मेरी फ्लाइट है, मैं जा रहा हूँ जयपुर, क्योंकि वहाँ पर मुझे एक ब्रांड का शूट करना है। तो मैंने सोचा कि ये बहुत अच्छा मौका है कि हम चलते चलते आपको पूरा का पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन कर सकते हैं। अभी टाइम हो रहा है 11:24, सुबह की फ्लाइट है, तो मैं पहले ही पैक करके रख लेता हूँ ताकि सुबह सुबह उठ के ऐसा जल्दी में कोई काम ना करूँ, क्योंकि उस वक्त ऐसा होता है कि मैं बहुत सारी चीज़ें भूल जाता हूँ। तो सोते सोते ऐसा कुछ याद आया तो फिर रख लूँगा। कहीं बाहर निकलना है तो इट्स बेटर कि आप पहले ही करके रख लें। ये एक डेनिम रखता हूँ, ब्लैक भी रखते हैं क्योंकि ब्लैक के साथ एक कॉम्बिनेशन बन सकता है। चलिए जी, पहुंच गए छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये डीजी यात्रा ने ना काम पूरा सॉर्ट कर दिया है। जो पहले होता था ना कि आप एयरपोर्ट के अंदर आ रहे हो और सिक्योरिटी गार्ड आपका आईडी कार्ड चेक करते हैं, वो पूरा का पूरा स्किप हो गया। और डीजी यात्रा में ऐसा है कि एक बार आपने अपना बोर्डिंग पास वहाँ पर अपलोड कर दिया, उसके बाद आपको मतलब यहाँ पर कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ लाइन में आके खड़े होना, कैमरा खुद देखेगा आपको और बोलेगा जाओ। टेक्नोलॉजी। ऑलराइट गाइस, तो बोर्डिंग पास ले लिए, सिक्योरिटी भी चेक कंप्लीट हो गया। सिक्योरिटी चेक बोले तो सबसे बड़ा सरदर्द होता है, वो एकदम स्मूथली हो गया, ज़्यादा भीड़ नहीं है लकीली। और हमारी टीम भी असेंबल हो गई है शूट के लिए। यहाँ है पूनम जी द मैनेजर, एंड यहाँ है गोल्डी द शूटर। तो ये जो ब्रांड हम करने जा रहे हैं, ये ब्रांड को हम तीनों लोग मिलकर निपटाएंगे। सबका अपना अपना रोल है, सब खिलाड़ी है, विकेट कीपर हैं, ये बॉल पकड़ते हैं मैं बॉल फेंकता हूँ, ये बैटिंग करते हैं। सो मुझे पीनी थी कॉफ़ी, और कॉफ़ी खाली पेट नहीं पीना चाहिए, ये मैं समझाऊँ। तो डोसा ऑर्डर किए, डोसा आएगा, खाएंगे, कॉफ़ी पियेंगे और फिर निकल लेंगे। तो हम बात कर रहे थे कि ब्रांड डील कैसे क्रैक किया जाए। कंटिन्यू करते हैं हमारे टॉपिक को। तो ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है ब्रांड पे कि उनका टारगेट ऑडियंस क्या है। जैसे मैं हूँ ट्रैवल क्रिएटर, अपन लाइफस्टाइल वाले व्लॉग भी बनाते हैं, मोटो व्लॉग भी बनाते हैं। तो मेरे पास कौन कौन से ब्रांड आ सकते हैं ट्रैवल रिलेटेड ब्रांड, जैसे मेक माई ट्रिप, बाइक वाले ब्रांड हो गए। लाइफस्टाइल में जैसे शैम्पू भी बेचा है, फेस वॉश बेचा, माई प्रोटीन हमने प्रमोट किया था, फिटनेस ब्रांड भी प्रमोट किया था। तो कौन नाम नहीं आ रहा, अरे आइकॉनिक है। मैं यहाँ बोल रहा था और मैं भटक गया क्योंकि मैडम ने यहाँ मुझे लिख के भेजा है कि वो देखो एक्टर कौन नाम तो याद नहीं आ रहा, तो देखा हुआ था। नाम याद नहीं आ रहा लेकिन चेहरा याद है। इन्होंने देख लिया, अब तो ये सर्च करके रहेंगे कि कौन है वो देखो एक्टर, ये देखो MSK। ऐसे लोग मेरे लिए भी बोलते होंगे ना। हाँ, वो देखो MSK। चलो हम अपना उसमें किसमें महाभारत रामायण वाले सीरीज में वो इतने ओल्ड शक्तिमान वाले टाइप। हम कंटिन्यू करते हैं। तो ब्रांड हमें रीच करते हैं तो वो हमसे डेमोग्राफिक भी मानते हैं कि हमारा ऑडियंस कहाँ से हमें देख रहे हैं। जैसे मुझे तो मोस्टली इंडिया से ही लोग देखते हैं 90%। एज ग्रुप भी उन लोग स्क्रीनशॉट मांगते हैं कि क्या एज ग्रुप के हैं, तो ये सब चीज़ें थोड़ी देनी पड़ती है। अगर हम सामने से अप्रोच करते हैं किसी ब्रांड को ना, उसको क्रैक करने का 1% सिर्फ चांस होता है, मतलब 99% चांस होता है कि वो लोग मना करेंगे। लेकिन जब सामने से आते हैं ना तो फिर थोड़ा सा सही होता है। आज तक मैंने जितने भी ब्रांड्स किए हैं 99% सब सामने से आया है। और हमने एक ड्रीम ट्रिप किया था, आपको याद होगा, और ड्रीम ट्रिप के लिए हमको चाहिए था कि एक अच्छा खासा स्पॉन्सर मिले। हम लोगों ने इतने ब्रांड को अप्रोच किया, कोई ब्रांड ऑन बोर्ड नहीं हुआ। बहुत ब्रांड को हमने अप्रोच किया था। हमारे जो ऑन बोर्ड ब्रांड थे ना उस टाइम पे क्या हो? अच्छा, नाश्तो आ रहा है। ये मैडम अपना काजल लगाई नहीं है तो इनको थोड़ा सा स्ट्रेस हो रहा है। अभी यहीं से मेकअप का सामान निकल चुका है। एनीवे, हमारा डोसा आ गया है, डोसा खा लेंगे। ऑलराइट, हमारा खा के हो गया, मैंने कॉफ़ी भी ले ली। अभी जा रहे बोर्डिंग गेट के पास। बोर्डिंग गेट का टाइम भी हो गया, सब ऑन टाइम है, प्रॉपर है, सनराइज़ भी हो गया। अभी 7 बज रहे हैं सुबह के।
detectors are installed in all the laboratories, officer or appellate authority. For their details, please visit. You see उसका एम्बुलेंस कोई पाद मार दिया। बकवास लैंडिंग, कितना डरा दिया इसने। हम करके गिरा देगा, स्मूथ होना चाहिए ना। जयपुर में आप सभी का स्वागत है। पहुंच गए सही सलामत। लैंडिंग सही से हुई नहीं थी और किसी ने हवा में गंदगी फैला दिया था, पता नहीं कौन था वो। सुबह के 9:38। सबसे पहले अपने को जाना है यहाँ पर। हमने हमारा जो बैग चेक इन किया था वो बैग ले लिया है। मैडम यहाँ पर चश्मे देखने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी बदनसीबी ऐसी कि क्या बताएं, इनको कोई चश्मा ठीक से सूट ही नहीं होता है। इन्होंने 2000 करोड़ चश्मा ट्राई करने के बाद फाइनली उनको एक चश्मा सही लग रहा है मुझे इनके चेहरे पे। इट्स लुक फर्क है ना। हाँ, अरे भैया जी, हाँ कहाँ पर हैं आप? सामने आ जाओ आप, तो जस्ट सामने खड़ा हुआ पेड़ों के नीचे। जस्ट सामने मैं भी खड़ा हूँ। किधर हो? तुम ही हो? हाय बोलो। अरे बाप रे, मैं देखो मेरे बाजू में खड़े और मैं उनको फ़ोन लगा रहा हूँ। वाह भैया जी, क्या नाम है आपका? मेरा विमल स्वामी। विमन? विमल स्वामी। विमल, कितना बड़ा ब्रांड है आपका, पता है आपको? क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर करते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ कितने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आपने स्पॉन्सर किए हैं। तो ये जो ब्रांड हम शूट कर रहे हैं ये कार ब्रांड है और कार हमें मिलेगी यहाँ से 1 घंटा दूर लीला पैलेस के पास। तो चलते हैं। कितना अच्छा नज़ारा है, यहाँ पर भी, पीछे भी सब लोगों ने हेलमेट पहने हैं, आगे पीछे राइडर्स भी, पिलियंस भी। ये जो सामने आदमी बैठा हुआ है इसकी आगे की जनरेशन खतरे में है, बस अंडे फूट ना जाए उसके। हम आए हैं यहाँ कुछ खाने। नमस्ते नमस्ते। वाह, कचौड़ी खाएंगे। हो जाएगा, तुम साइकिल चलाते हो? तैयार हो ना तुम कराने तो पहले आप बताओ आपके हिसाब से कितने करते हैं? आप जाके बोलोगे कि वहाँ जाके करवाओ, वो होने वाला नहीं है। मैं बैठा हूँ, तुम बैठे हो मतलब क्या? बिल्कुल, तुम तो बैठे ही थे वहाँ पर। आज हमारे साथ क्या हो रहा है? हम लोग जहाँ पर रुके थे खाना खाने के लिए, उन्होंने कहा कि 12 बजे खाना मिलेगा। हम वहाँ से निकले, जब निकले तो इनकी गाड़ी को एक बंदे ने पीछे से ठोक दिया। फिर हम पुलिस बुलाए वहाँ पर, तो मैटर सॉल्व हुआ। फिर उसके बाद हमने सोचा कि चलो कहीं और आके खाएं। अभी यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ कह रहे कि 20 मिनट बाद खुलेगा। फिर हम तीसरी जगह जा रहे हैं खाने खाने के लिए। बाप रे, क्या हो रहा है अपने साथ? क्या कंटेंट था आज के ब्लॉग का और क्या बन रहा है? चलो पहले कुछ खा लेते हैं यार, क्योंकि खाना जब तक जाएगा नहीं ना तब तक दिमाग ठिकाने नहीं आएगा। बट हमने जिसने ठोका था ना उसकी दिमाग तो ठिकाने लगाए हैं। वो बहुत एटीट्यूड में था, मतलब बंदा ऐसा था कि एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। सीधा बोलता पुलिस को बुलाओ, शीशा ऊपर किया और आराम से बैठ गया। फिर पुलिस आई तब बाहर निकले। ओके दोस्तों, फाइनली हमें एक रेस्टोरेंट मिला जहाँ पर हम खा रहे। ये हमारा चौथा रेस्टोरेंट है। फाइनली खाना आ चुका है। ये मिक्स भाजी है, ये दाल है, वहाँ पर नान है, स्टीम राइस। बस जी फटाफट खाते हैं और निकलते हैं। ऑलराइट जी, खाना पीना खा के हो गया मस्त। अभी थोड़ा सा चिल है, अभी थोड़ा अभी भी ठीक नहीं है भैया। मतलब क्या ही लोग यहाँ पर गाड़ी चलाते हैं यार। हम ब्रांड की बात कर रहे थे। जब ब्रांड को ज़रूरत है, अगर आप उनके नीश में, उनके टारगेट ऑडियंस में आपका कंटेंट आता है तो आपको मिलेगा। अदरवाइज जब आप ब्रांड को अप्रोच करते हो तो 1% चांस होता है ना कि वो डील क्रैक हो, तो वो 1% के लिए आपको अप्रोच करना पड़ेगा। तो अप्रोच करने के लिए आप इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, लिंक्डइन पे उनको अप्रोच कर सकते हैं। और आपके पास एक आपका मीडिया किट होना चाहिए। अब मीडिया किट क्या होता है, मतलब यूँ समझ लो कि आपका रेज्यूमे, उसमें आपको अपने बारे में बताना है, आप किस तरह का कंटेंट बनाते हैं, आपके इंस्टाग्राम या यूट्यूब के स्टार्ट्स होंगे, वहाँ पर होंगे, डेमोग्राफिक होगी, वहाँ पर कौन से एज ग्रुप के लोग आपको देखते हैं, कौन से कंट्री से आपको लोग देखते हैं, वो सब वहाँ पर होगा। एंड देन अगर आपका कोई आर्टिकल आया है, कहीं पर किसी ने आपके बारे में लिखा है, जैसे PR आर्टिकल्स होते हैं, वो आप मेंशन कर सकते हो। अगर आपने किसी ब्रांड के साथ काम किया है वो मेंशन कर सकते हो। प्राइस मेंशन नहीं करना है। अब एक
बहुत बड़ा सवाल होता है, मैंने बहुत लोग को देखा है कि बहुत अच्छे फॉलोअर्स होते हैं लेकिन बहुत कम पैसे में वो लोग कोलैबोरेशन करते हैं। तो वो कम पैसे में करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल मैं आपको अंदाज़ा बताता हूँ, 75 पैसे से लेकर 2.5 रुपये तक पर व्यू का आप चार्ज ले सकते हैं। डिपेंड करता है आपका नीश। जो सबसे ज़्यादा पेड नीश है वो फाइनेंस वाला, फिर टेक वाला, अलग अलग नीश के अलग अलग रेट्स होते हैं, लेकिन आप उस हिसाब से चार्ज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर पर व्यू का 1 रुपया है तो अगर 1 लाख व्यूज़ आते हैं तो 1 लाख रुपया चार्ज है। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें भी डिपेंड करती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैं ऐसे जो बेटिंग वाले ऐप है वो प्रमोट नहीं करता हूँ, क्योंकि उससे ना नाम खराब होता है, इमेज खराब होता है, और ब्रांड किसी ऐसे व्यक्ति के साथ एसोसिएट नहीं करना चाहता है जिसका इमेज खराब हो, क्योंकि वो उनके ब्रांड इमेज पे भी फ़र्क पड़ता है। क्योंकि ब्रांड बहुत स्पेसिफिक होता है इन सब चीज़ों को लेके कि भाई हमारा कम्युनिकेशन एकदम सही तरीके से होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखो। अभी अगला टिप्स थोड़ी देर बाद देते हैं। अब थोड़ा नींद आ रही तो सो जाऊँगा मैं। और लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, हम अपने शूट लोकेशन पे पहुँचे। ये है शूट लोकेशन और हमें पता चला कि हमारा शूट आज कैंसिल हो गया क्योंकि हम थोड़ा लेट पहुँचे। तो कभी कभी ऐसा भी होता है जब हम ब्रांड डील करते हैं। इससे भी वर्स्ट चीज़ें भी होते हुए मैंने देखी है। चलो अभी तो हमने शूट ही नहीं किया, लेकिन कभी कभार तो ऐसा होता है कि हम शूट भी कर लेते हैं, उसके बाद वो वीडियो कभी आता ही नहीं है। कभी कभी तो शूट हो जाता है, वीडियो लाइव चले जाता है, पैसे नहीं आते। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अभी मेरा दिमाग बहुत ऐसा गर्म है, समझ नहीं आ रहा है कि मैं मतलब क्या बात करूँ। तो मुझे थोड़ा शांत होना पड़ेगा क्योंकि रात भर ठीक से सोए नहीं है। तो अभी माथा थोड़ा ठीक से काम नहीं कर रहा, तो ऐसा, और गर्मी भी बहुत है यहाँ पर। तो अभी समझ नहीं आ रहा है। हमारे रिटर्न फ्लाइट जो था वो 11 बजे का था, अब पता नहीं। और शूट के लिए मैं आपको एक बंदे से मिलाना चाहता हूँ। ये है तबरेज़ भाई हमारे। इनसे मैं 3-4 दिन से फॉलोअप ले रहा हूँ। ये लोकेशन पे लोकेशन निकाले जा रहे हैं कि कहाँ पर शूट कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते हैं। भाई मैं सब हो गया आज तो। हाँ, इन्होंने बहुत हेल्प की, भले ही वो हमने एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। एक लेसन है ये, ठीक है। कोशिश पूरी थी, अगर ये एग्जीक्यूट होता तो बहुत अच्छा शूट होता, बहुत अच्छा हो जाता। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ आने के बाद में ऐसा हुआ कि शूट ही नहीं हो रहा है। तो तुम जो देखते हो ना कि भाई ब्रांड प्रमोट कर रहा है, उसके पीछे ये सब स्टोरीज होती है जो मैंने कभी नहीं बताई थी। आज आपको हाले दिल बता रहा हूँ मैं कि भाई सिर्फ ब्रांड पैसे ही नहीं देता, उसके साथ ये सारी चीज़ें भी देता है। और ये सारी चीज़ें हर क्रिएटर झेलता है, ऐसा नहीं कि मैं, बहुत लोग ये झेलते हैं। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और राइट जनता लोग, अभी हम जा रहे हैं वापस एयरपोर्ट की तरफ। वापसी करनी है, अब तो कुछ हो नहीं सकता है। सो हमारी कहानी ब्रांड डील की पहुंची थी। अब जब ब्रांड डील हो जाता है उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ज़्यादातर कंपनीज नहीं बनाते हैं, मैंने देखा है। जब लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन होता है, जैसे 6 महीने का, ये 1 साल का, तब ये कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं। सो अदरवाइज ईमेल पे कंफर्मेशन होता है, बट ईमेल में रिटर्न कंफर्मेशन लेना बहुत ज़रूरी है। और हो सकता है कि फ़ोन पे बात हो तो फ़ोन पे चीज़ें ठीक नहीं होती। प्रोफेशनल चीज़ें रखने के लिए आपको ईमेल पे ही रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सारी बातें आप अपने ईमेल पे लिख के रखें। आँखों में यूं झांके जो तू, चलो किसी और दुनिया में चलो। मार्स। ऑलराइट गाइस, हमें मिल चुका है बोर्डिंग पास। हेलो हेलो हाय। अरे बिल्कुल ले लो सर। सोनम मैम, जयपुर आप कैसे आए थे घूमने? ब्लॉग नहीं डाला? अरे हमें एक वीडियो शूट करना था ब्रांड का, उसके लिए आए थे। हो गया वो? हाँ हो गया। कैसा लगता है आपको? उन्होंने बताया दादर में रहते हैं, अभी तो साइंस सर्कल में शिफ्ट हो गए। साइंस सर्कल में कहाँ पर? साइन हॉस्पिटल के आसपास? नहीं, गुरु कृपा समोसा। क्या बात कर रहे हैं? मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। मैं ओके, बोर्डिंग शुरू हो चुका है तो मैं जा रहा हूँ बोर्डिंग गेट के पास। और कितना अच्छा लगता है यार जब सब्सक्राइबर मिलते हैं, उनसे बात करता हूँ तो एक बहुत अच्छी फीलिंग है। मिला करो यार, कभी ऐसे दिखोगे तो। वाह वाह, रात को ठीक से सोए नहीं है ना, तो उसकी वजह से ऐसा ज़मीन घूम रही है मेरी। ज़मीन मतलब मैं ठहरा हूँ, ऐसा ज़मीन चल रही है, ऐसा फील हो रहा है। एक्सक्यूज़ मी, थैंक यू, हाय। ओह, स्काई कलर इज अमेजिंग गाइस। ऑलराइट, तो हम बैठ चुके हैं फ़्लाइट में। डील डन हो गई।
उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होती है स्क्रिप्टिंग। ब्रांड को जो कम्युनिकेशन करना है, जो टॉकिंग पॉइंट्स होते हैं ब्रांड भेजते हैं, वो काफ़ी रॉ होता है। फिर उसमें हम अपना दिमाग लगाते हैं, हम अपने कंटेंट के हिसाब से, जैसे अपन ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर है, थोड़ा उसमें ट्रैवल वाला फील, मतलब थोड़ा ब्रांड, थोड़ा कंटेंट मिक्स करके एक मिडिल ग्राउंड पे आते हैं और फिर वो एग्जीक्यूट होता है। तो हम हाँ एक पहले कॉन्सेप्ट मिलता है, हाँ कॉन्सेप्ट और ब्रांड ब्रीफ। हाँ। बेसिकली उनको उस डिलीवरेबल में, यानी कि उस रील या वीडियो में या पोस्ट में या स्टोरी में क्या चाहिए। सो ब्रांड ने अपना कॉन्सेप्ट भेजा, फिर हमने अपना कंटेंट ऐड किया, एक स्क्रिप्ट बनी, ब्रांड ने स्क्रिप्ट अप्रूव की, उसके बाद फिर एग्जीक्यूशन होता है, फिर हम ऑन ग्राउंड उसको प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे ब्रांड की कुछ गाइडलाइन होती है जिसमें कॉम्पिटिटिव ब्रांड हम उसमें नहीं डाल सकते हैं, कोई दूसरे ब्रांड का लोगो नहीं दिखना चाहिए। हाँ एंड मतलब कपड़ों पे भी नहीं, हाँ अवॉइड करने का। कपड़ों की बात आई है तो कपड़ों के लिए तो घर जाना पड़ेगा। ब्रांड अपने ब्रांड कम्युनिकेशन को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं। तो ब्रांड का कलर, ब्रांड का जो लिखावट है, फॉन्ट, ब्रांड का टैगलाइन, जो कैंपेन चल रहा है उसका टैगलाइन, ये सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखा जाता है। तो उसमें कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि आपको पर्टिकुलर यही कलर का कपड़ा पहनना है। तो मैंने एक श्रीराम फाइनेंस का रील किया था जिसमें उन्होंने पर्टिकुलर लिखा था कि आपको येलो कपड़ा पहनना है। तो मैंने अंदर जो था वो येलो पहना था, ऊपर एक ब्लैक जैकेट था। तो अभी जो मैं ब्रांड प्रमोट कर रहा हूँ उसके लिए एज सच ऐसा कोई ब्रीफ नहीं आया है कि आपको ये कलर के कपड़े पहनने हैं। उनका मोटिव है कि उनको यंग, यूथफुल, मॉडर्न, अर्बन, ये सब उनके कीवर्ड्स हैं। तो हमें उस चीज़ का ध्यान रखना है। तो यंग कहा गया है, तो जैसे ब्लेजर थोड़ा सा प्रोफेशनल हो जाता है, वो यंग वाला फील नहीं आता। तो मेरे पास जो डेनिम जैकेट है, मुझे लगता है कि ये यंग वाला फील देता है, तो मैं अपने साथ निकाल रहा हूँ कि ये जा सकता है, एंड देन ये एक डेनिम जैकेट जा सकता है, ये जा सकता है। तो मेरा तो मन है ये पिंक वाले पे, आजकल पता नहीं क्यों पिंक मेरा ज़्यादा फेवरेट हो गया है, ये मेरा प्लान है। तो देखता हूँ मैं, इसमें भी मेरे को कॉम्बिनेशन बिठाने पड़ेंगे कि नीचे क्या पहनना है, ऊपर क्या पहनना है, स्टाइल कैसा होगा। तो ये एक छोटी सी चीज़ है जो हमें ध्यान रखनी पड़ती है जब हम ब्रांड को प्रमोट करते हैं। कुछ ब्रांड सामने से बता देते हैं, जो नहीं बताते हैं हम सामने से पूछ लेते हैं। हमने इस ब्रांड के लिए सामने से पूछा था तो हमें ऐसा उन्होंने कुछ कहा नहीं, तो हम अपने हिसाब से चूज़ करेंगे अभी। गाइस, ये जितने लोग भी उठे हैं इन सबको बहुत ज़ोर से लगी है। मेरे को लगी है, सॉरी, इनको लगी है, इसलिए सब उठ गए क्योंकि इनको फटाफट जाना है। अभी जस्ट फ्लाइट रुकी है। ये भी बोल रहे हैं कि स्थान पे बैठे रहें, फिर भी खड़े हो जाते हैं। ये क्या है हिंदुस्तान, ये क्या चीज़ है ये? मुंबई पहुंच गए। तो हम कहाँ थे? हमारी भी स्क्रिप्ट अप्रूव हो हमारी भी स्क्रिप्ट अप्रूव हो चुकी थी, बट उसके आगे की शूटिंग का काम हमारा हुआ नहीं है। तो स्क्रिप्ट अप्रूव होने के बाद फिर आपको शूट करना होता है गाइडलाइन के मुताबिक, एंड देन फिर आप एडिटिंग पे बैठते हो। सो एडिटिंग में देखो कभी कभार क्या है ना कि म्यूज़िक जो है सामने एजेंसीज दे देती हैं, लेकिन कभी कभार नहीं देते, तो आप अपने हिसाब से नॉन कॉपीराइटेड म्यूज़िक यूज़ कर सकते हैं। एंड उसके बाद फिर आप एडिट करके ब्रांड को भेजते हैं, तो ब्रांड फिर अप्रूवल देता है। अगर अप्रूवल नहीं देगा तो वो कहेगा कि कुछ चेंजेस आप कर लो। अब तो ये जो चेंजेस का सिलसिला होता है ये आप अप टू 3 बार ही रखना, नहीं तो क्या एजेंसी फिर आपको बहुत बार चेंजेस करवाएगी। मतलब आपने एक बार चेंजेस करके दिया, 2 बार किया, 3, दैट्स इट। एंड देन अप्रूवल मिल गया, वीडियो लाइव हो गया, उसके बाद आपको वॉइस जनरेट करोगे, इनवॉइस के बाद आपको पेमेंट मिलेगा 1 से 2 महीने बाद। इस तरह से आप सक्सेसफुली पैसे कमा लेंगे। इसमें बहुत अमीर बन जाओगे। आज हम तो खाली आज जा रहे हैं, आज हमारा हुआ नहीं ब्रांड का काम। हमें हमारा लगेज मिल गया है, बस अभी क्या पकड़ना है। पिंक सिटी से आए हैं और पूरा पिंक हो गया है। पहुंच गए जी घर पे, और घर पे जैसे ही पहुंचे घर में लाइट नहीं है। ये एक एक्स्ट्रा लाइट लेके हम अपना काम चला रहे हैं, और मैं सोच रहा हूँ सुबह से लेकर अभी तक बहुत कुछ हुआ। जिस गाड़ी में हम आए हैं उस गाड़ी में लगभग 2 बार वो गाड़ी ठुकी है। अरे बहुत कुछ हुआ भाई, बहुत कुछ हुआ है। तू कहानी इधर है, शफीक इधर है। यहाँ पहुँचे तो लाइट नहीं है, पूरी बिल्डिंग में लाइट नहीं है। अब इसी बात पे हमें एक शेर याद आ गया कि आज बादलों ने फिर साजिश की, जहाँ मेरा घर था वहीं बारिश की। अगर बादलों ने ठान ली है बिजलियाँ गिराने की, तो हमने भी ठान लिया है वहीं आशियाना बनाने की। तो पेमेंट हुआ नहीं था क्या पहले? मेरा एक हुआ है, एक तुम्हारे फ़ोन से। चलो मतलब सही है। उसने बिल को 2 में डिवाइड किया ताकि 200 रुपये का ऑफ। 3 बिल करेगा तो 300 रुपये।
बट उसके पीछे उनकी कोई साजिश तो होगी। हाँ मतलब वो खुद ही सामने से ऑफर्स दे रहा है नंबर लिया ना उसने? मेरा। हाँ तो बस मार्केटिंग मैसेजेस आएंगे तुमको अभी।